वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम लोग इंसानों में बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा डिजीज इस बैक्टीरिया से होता है, कैसे होता है और उस डिजीज के सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स डिजीज बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। एंथ्रैक्स कैसे फैलता है? एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड यानी दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से, इनहेलिंग बैक्टीरियल स्पोर्स यानी अगर सांस लेने के समय बैक्टीरियल स्पोर्स बॉडी के अंदर घुस जाता है तो उससे एंथ्रैक्स हो सकता है। कंटामिनेटेड इंजेक्शन से और किसी इन्फेक्टेड घाव के संपर्क में आने से भी एंथ्रैक्स हो सकता है। एंथ्रैक्स हमारे स्किन, लंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंथ्रैक्स के सिम्टम्स यानी लक्षण हैं स्किन पर अल्सर हो जाना, बुखार आना, चेस्ट और मसल्स में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कफ होना, सर दर्द होना, थकावट लगना और गला खराब होना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है कॉलेरा। कॉलेरा डिजीज विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से दूषित पानी पीने से और दूषित खाना खाने से फैलता है। कॉलेरा डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कॉलेरा के सिम्टम्स यानी लक्षण है जी मतलाना, उल्टी होना, बेचैनी लगना, कमजोरी होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना और एक्सट्रीमली वाटरी डायरिया होना यानी बहुत अधिक पानी वाला मल होना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज फॉरेन बैक्टीरियम डिप्थेराई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है यानी अगर किसी व्यक्ति को डिप्थेरिया है तो उसके छींकने या खांसने से उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति को डिप्थेरिया हो सकता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को डिप्थेरिया है उसके घाव को छूने से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। साथ ही साथ कंटामिनेटेड खाना खाने से या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को छूने से भी डिप्थेरिया फैल सकता है। डिप्थेरिया स्किन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। डिप्थेरिया के सिम्टम्स यानी लक्षण है गला खराब होना, ठंड लगना, थकावट होना, बुखार आना, गले के ग्लैंड में सूजन होना, मसल्स का वीक होना, कफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना और स्किन में रैशेस पड़ना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया डिजीज नाइसेरिया गोनोराई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए गोनोरिया डिजीज मोस्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण फैलता है। गोनोरिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, थ्रोट और माउथ को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द होना, पेशाब करने के समय दर्द या जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी इरेगुलर पीरियड्स होना, एबनॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज होना, जल्दी जल्दी पेशाब लगना, गले में दर्द यानी गला खराब होना और बुखार होना। नेक्स्ट है लेप्रोसी या हैंसेंस डिजीज। इसे कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कहते हैं। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली एक इन्फेक्टेड पर्सन के एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है यानी जिस पर्सन को लेप्रोसी का इन्फेक्शन है उसके छींकने या खांसने से किसी दूसरे पर्सन को भी ये डिजीज हो सकता है। लेप्रोसी स्किन, आईज, नर्व और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण है जॉइंट पेन होना, स्किन में रैशेस पड़ना या घाव होना, सेंसेशन का लॉस होना, मांसपेशियों में कमजोरी लगना, नसल कॉन्जेशन यानी नाक बंद होना, नर्व इंजुरी होना और
वजन कम होना। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया डिजीज बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई तीनों से ही होता है। बैक्टीरियल निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट एयर में निकलता है उससे दूसरों लोगों में निमोनिया फैलता है। निमोनिया मेनली लंग्स यानी फेफड़ों को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण है ड्राई कफ, सीने में दर्द होना, तेज बुखार होना, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, कंफ्यूजन यानी भ्रम होना और भूख में कमी होना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग। प्लेग डिजीज यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली फ्लियाज के कारण फैलता है। ये फ्लियाज वेक्टर की तरह काम करते हैं और ये प्लेग के बैक्टीरिया को कैरी करता है। जब ये फ्लियाज किसी आदमी को काटता है तो प्लेग का बैक्टीरिया उस आदमी के बॉडी में इंटर हो जाता है, इसके कारण उसे प्लेग हो जाता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आने से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के या इन्फेक्टेड पालतू जानवर के छींकने या खांसने से भी प्लेग फैलता है। साथ ही साथ किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कच्चे मांस या कम पके हुए मांस को खाने से भी प्लेग फैल सकता है। प्लेग मेनली ब्लड, लिम्फ नोड्स और लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं अचानक तेज बुखार होना, ठंड लगना, कमजोरी होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, ब्लड प्रेशर कम होना, कफ के साथ में खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सीने में दर्द होना। नेक्स्ट डिजीज है सिफेलिस। सिफेलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए सिफेलिस मेनली सेक्चुअल इंटरकोर्स के कारण फैलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय एक इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस यानी अनबॉर्न बेबी में प्लासेंटा के द्वारा भी ये डिजीज फैलता है। प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है और ये मदर से उसके फीटस यानी अनबॉर्न बेबी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिजीज फैलता है। सिफेलिस मेनली ब्रेन, नर्व्स, हार्ट, लिवर, आइज, ब्लड वेसल्स और बोन को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं हथेली में रैशेस पड़ना, मुंह में घाव होना, जेनाइटल में मस्से की तरह घाव होना, बुखार होना, सर दर्द, थकावट, मांसपेशियों में अकड़न होना, गला खराब होना और वजन कम होना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है टिटेनस। टिटेनस को लॉक जॉ भी कहा जाता है, क्योंकि टिटेनस के कारण जॉ यानी जबड़े की मांसपेशियां लॉक हो जाती है और पूरे शरीर में मांसपेशियां ऐंठने लगती है। टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये बैक्टीरिया मेनली मिट्टी और धूल में पाया जाता है, इसलिए टिटेनस का इन्फेक्शन बॉडी में कोई कट या घाव के द्वारा, किसी जानवर के काटने से और अनस्टेराइल सर्जरी के कारण भी फैलता है। टिटेनस मेनली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है जबड़े और गले की मांसपेशियां ऐंठ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हृदय की गति बढ़ जाना, नर्वस सिस्टम काम नहीं करना, पसीना आना, खाना निगलने में कठिनाई होना, पेट कठोर हो जाना और सांस लेने में तकलीफ होना। नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड। टाइफाइड डिजीज साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से दूषित खाना खाने या दूषित पानी पीने से फैलता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट जाने के बाद अपना हाथ नहीं धोता है तो उसके हाथ में लगे हुए
मल या मूत्र के द्वारा भी ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में फैल सकता है, क्योंकि वो जिस वस्तु को छुएगा वहाँ साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया वो छोड़ सकता है, जिसके कारण दूसरे लोगों में भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा और इस तरह से ये इन्फेक्टेड पर्सन एक कैरियर की तरह काम करेगा। टाइफाइड डिजीज मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है लंबे समय तक तेज बुखार रहना, सर दर्द होना, मतली लगना, थकावट होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना और कुछ केसेस में बॉडी में रैशेज भी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज मेनली एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में एयरबॉर्न पार्टिकल्स के द्वारा फैलता है। इन एयरबॉर्न पार्टिकल्स को कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, चीखता है या बात करता है तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एयर में रिलीज करता है, जिसके कारण दूसरे लोगों में भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन फैल जाता है। ट्यूबरकुलोसिस मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है और कभी कभी ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है सीने में दर्द होना, लंबे समय तक कफ या खांसी रहना, कफ के साथ ब्लड या म्यूकस आना, भूख नहीं लगना, थकावट होना, बुखार आना, रात में पसीना आना, बहुत अधिक वजन कम हो जाना और सांस लेने में तकलीफ होना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा डिजीज क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन के आंख या नाक के डिस्चार्ज से, यानी आंख या नाक से जो पानी निकलता है उसके कारण फैलता है। इसके अलावा क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया से दूषित सामान को छूने से या मक्खियों के कारण भी ये डिजीज फैलता है। ट्रेकोमा मेनली आंख को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है आंख में दर्द होना, आंखों में खुजली होना, पलकों का फूल जाना, लाइट सेंसिटिविटी होना यानी रोशनी में परेशानी होना, आंखें लाल हो जाना और आंखों से पानी निकलना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ई कोलाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। हमारे बॉडी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ये बैक्टीरिया कभी कभी एनस से होते हुए यूरेथ्रा में पहुंच जाता है और यूरेथ्रा से ब्लैडर में इंटर हो जाता है और कभी कभी ब्लैडर से किडनी तक भी पहुंच जाता है और इस तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैलाता है, क्योंकि औरतों में यूरेथ्रा एनस के बहुत नज़दीक होता है, इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन औरतों में अधिक होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बॉडी के यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स है पेट और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, जल्दी जल्दी पेशाब होना, पेशाब में दुर्गंध आना, पेशाब करने के समय दर्द होना, पेशाब में खून आना, थकावट होना, ठंड लगना और बुखार होना। लास्ट बैक्टीरियल डिजीज है वूपिंग कफ या पर्टूसिस। इसे हम लोग काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। वूपिंग कफ बॉर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से फैलता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट यानी इस बैक्टीरिया से दूषित सामान को छूने और फिर उसी हाथ से नाक या मुंह को छूने से यह डिजीज फैलता है। वूपिंग कफ लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सिम्टम्स है बहुत अधिक कफ या खांसी होना, नाक बहना, नाक में कंजेशन यानी नाक जाम हो जाना, थकावट होना, बुखार आना, उल्टी होना,
और आंखों से पानी बहना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।